हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों दो। पहली आ रही है बीएसएनएल की तरफ से जो कि महाराष्ट्र सर्कल के लिए है। दूसरी रिक्रूटमेंट जो है वो है डिफेंस जो है वो एप्लीकेशन लेबोरेटरी की तरफ से, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी की तरफ से जो कि डीआरडीओ के अंडर आती है, उसमें रिक्रूटमेंट है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन बीएसएनएल के लिए सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, किसी तरह की परमानेंट जॉब नहीं है। 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बहुत काम सिखाया जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे 1 साल के बाद आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। बाकी इस जो है वो एक्सपीरियंस को आप एज ए एक्सपीरियंस जो है वो आगे काउंट करवा सकते हैं। अगर आप कहीं जो है वो जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है इसको बता सकते हैं कि आपने 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करी हुई है, और ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए, और एक इंसान अपनी लाइफ में एक बार ही अप्रेंटिसशिप कर सकता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अभी अभी आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो बढ़िया मौका है आपके लिए डीआरडीओ के सेंटर पे या बीएसएनएल में अप्रेंटिसशिप करने का। तो दोनों ही रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए। तो एक एक करके दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि डिप्लोमा कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। 55 डिप्लोमा कैंडिडेट की ज़रूरत है। अगर बात करें ब्रांचेस की तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और आईटी, यही लोग इलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है तो आप इलिजिबल नहीं हैं। 29 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। 29 दिसंबर तक आप जो है वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। 2021 बैच वाले जो है वो एलिजिबल हैं। अगर आपने 2019 में कंप्लीट करी है, इवन आपने जो है वो मार्च के मंथ में 2020 में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 1/4/2020 के बाद जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन या यहाँ तक कंप्लीट करी होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 25 साल के बीच में आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। 29/12/2021 तक आपकी एज 18 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। काम सीखने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि आपको 8,000 पर मंथ जो है वो मिल जाएगा। कईयों में 7,000 मिलता है। कुछ कंपनीज जो हैं वो 10 से 12,000 तक भी जो है वो देती हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 15,000 तक भी होता है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी गवर्नमेंट संस्थान में जो है वो करना चाहते हैं तो इतना ही स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो है ब्रांचेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कितने मार्क्स आपने अपने डिप्लोमा में ऑब्टेन करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुला लिया जाएगा। ईमेल आपको भेज दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, आप आके इंटरव्यू जो है वो दे दीजिए या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। बिना एप्लीकेशन फ़ीस के आपको अप्लाई करना है। ये लोकेशंस हैं जिनके लिए जो है आपको आवेदन करना है। अलग अलग लोकेशन है महाराष्ट्र स्टेट की, और ये वैकेंसीज़ हैं किस किस लोकेशन पे कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, और टोटल जो है वो 55 है। इसके अलावा दोस्तों जो है अप्लाई कैसे करना है, एनएटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है वो अप्लाई करना है, और जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको लॉगिन करके सीधा अप्लाई कर देना है बीएसएनएल महाराष्ट्र सर्कल के लिए। इसके अलावा 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी तरह की परमानेंट जॉब के लिए आप जो है वो अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि हमने 1 साल यहाँ काम करा है तो हमको परमानेंट जॉब दी जाए। ये पूरी तरह से जो है वो अप्रेंटिसशिप है। 14/12/2021 यानी कि 14 दिसंबर 2021 को आवेदन शुरू हो चुके हैं। 29/12/2021 यानी कि 29 तारीख तक चलेंगे, और इसी के बीच में 29 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, चाहे किसी भी चीज़ में है। अगर आप रिजर्वेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको जो है वो एज पर रूल मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो है वो वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है, जो है वो कम करा जा सकता है। ये सिलेक्शन कमेटी के अंडर है, वो बिना आपको जो है कोई नोटिफिकेशन जारी करे वैकेंसीज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है MHRDNATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों जो है अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने कितने साइज़ के आपको लगेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करने वाले, तो यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है, आप आके रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर करा है तो कैसे अप्लाई करना है, और जिन लोगों ने जो है वो भी रजिस्ट्रेशन करना है उनको कैसे अप्लाई करना है। तो वेस्टर्न रीजन के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, आप आके रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लास्ट में, और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो 3 जनवरी है, और जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 5 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। 19 वैकेंसी है। इसके अलावा जो है अगर बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड की, तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 19 वैकेंसी है। BE/BTech के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको 9000 पर मंथ मिलेगा। 18 से लेकर 27 साल तक की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है, 17 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए 1 है। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है। इसके अलावा 19 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कितने मार्क्स आपने अपनी क्वालिफिकेशन में BE/BTech में ऑब्टेन करे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। लास्ट डेट जो है वो 31/12/2021 रखी गई है। 31 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। डील ID यहाँ पे उन्होंने बता दी है, जिस ID पे जाके आपको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम तरीके से होना है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करने में इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से करके रखना चाहिए। इसके अलावा बैचेस की बात करें, 2018, 2019 और 2020 बैच वाले एलिजिबल है। इनके अलावा कोई और एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने रेगुलर कॉलेज में जाके जो है अपनी एप्लीकेशन जो है अपनी पढ़ाई जो है माफ़ कीजिएगा कंप्लीट करी है। अगर आप जो हैं वो आपने डिस्टेंस लर्निंग ले रखी है, आपने जो है वो रेगुलर कॉलेज में जाके स्टडी कंप्लीट नहीं करी है, तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप जो है वहाँ पे अपलोड करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई करने के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल को बुलाएंगे, तो वो अपने पास रखिएगा। वो आपको ओरिजिनल भी कल को दिखाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई खासी जानकारी यहाँ पे दी नहीं गई है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो ये दोनों रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो बढ़िया मौका आपके लिए। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, घर बैठे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं, और अगर आपके घर के पास सेंटर है तो आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो DRDO की रिक्रूटमेंट है ये देहरादून में आपकी लोकेशन रहेगी, उत्तराखंड में। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।